राम राम दोस्तों, जय महाकाल। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सभी के सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इंदिरा एकादशी मैं आप सभी को बता दूँ कि कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और आपके कौन से ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मैं आप सभी का वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी कब है और इसे कैसे करें और पारण, आपको व्रत से लेके पारण तक की सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अवश्य दूंगी दोस्तों। एकादशी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एकादशी तिथि में विशेष महत्व होता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। यह व्रत दोस्तों आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के में इंदिरा जो एकादशी पड़ती है उसको इंदिरा एकादशी कहा जाता है दोस्तों। यह एकादशी जो है हम अपने पितरों के पितृदोष से मुक्ति के लिए, अपने पितरों को सद्गति प्राप्ति के लिए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए यह एकादशी का व्रत करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही आवश्यक है, इससे हमारे पितरों की आत्माओं को भी तृप्ति प्राप्त होती है दोस्तों। इसीलिए इंदिरा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। ये अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे ही इंदिरा एकादशी कहते हैं दोस्तों। इसके अगले दिन ही पारण होता है और हमको पारण ना करना चाहिए। द्वादशी की तिथि में, हर एकादशी में दूसरे दिन ही पारणा होता है दोस्तों, द्वादशी में। और अगर हम इस व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए हमको इंदिरा एकादशी का व्रत कथा, मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी दोस्तों, अवश्य ही सुनिएगा, अवश्य ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस साल की इंदिरा एकादशी जो आ रही है वो 17 सितंबर को है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को होगा। इस व्रत की शुरुआत 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और इंदिरा एकादशी का समापन 17 सितंबर को देर रात 11:29 पर होगा दोस्तों। इंदिरा एकादशी अगले दिन पारण होगा जो 18 सितंबर को है। पारण सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक कर सकते हैं दोस्तों। यह जितना ही महत्वपूर्ण संकल्प लेना है उतना ही महत्वपूर्ण दोस्तों पारण भी है। एकादशी में पारण का बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए समय देखकर ही पारण करें दोस्तों। आपको किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं, पर दोस्तों इस समय आप व्रत का पारण कुछ भी प्रसाद लेकर कर लीजिएगा, ये अति आवश्यक है दोस्तों। और गरीबों को दान और ब्राह्मणों को भोजन विशेषता कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में आती है दोस्तों और दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों दान चाहे एक भी ब्राह्मण को क्यों ना कराएं दोस्तों। अब मैं बता दूं आप सभी को कि पारण कैसे करें दोस्तों। तो इस दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का नाम ले लीजिए, पंचोपचार पूजन कर लीजिए, सूर्य देव को अर्घ अवश्य दे दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष लगा हुआ है और सूर्य हमारे सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। इसीलिए सूर्य देव की जितनी हो सके उतनी आराधना करिए, इससे हमारी पितरों की आत्माओं को तृप्ति प्राप्त होती है दोस्तों। श्री भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए और जो भी मंत्र हैं उनका जाप कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप सात्विक भोजन, ऋतु फल, मिठाई का भोग लगाइए श्री हरि विष्णु को और फिर इसके बाद आप उनसे कामना करिए, जो भी व्रत में भूल चूक हुई उसकी क्षमा मांगिए। उसके उपरांत आप पारण करिए दोस्तों और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। और दोस्तों दान अवश्य करिएगा दोस्तों, क्योंकि एकादशी में दान का बहुत ही विशेष महत्व है। आप अन्न, धन, वस्त्र, लेकिन दोस्तों ऐसे गरीबों को दान करिएगा जिनको सही में उसकी ज़रूरत है, तभी दोस्तों आपको इन सभी का पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। आप इस दिन ओम नमो नारायणाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। यह गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, तो गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप इसमें विष्णु गायत्री का भी जाप कर सकते हैं दोस्तों। ओम श्रीं विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, ये विष्णु गायत्री है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। आप जाप करिए, श्रद्धापूर्वक व्रत करिए और दान विशेष कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। जय